न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंगबंदी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और ट्रंप का ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी में पाक अमरीका ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तिजारत, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। 1 घंटे की शेड्यूल मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। कहा, जंग रोकने पर फील्ड मार्शल को शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं। कशीदगी खत्म होना बेहतर साबित हुआ। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को ज्यादा बेहतर जानता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर गैर आईनी नहीं। जजेस के तबादले को नई तकर्री नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का महफूज फैसला सुना दिया। जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सीनियरिटी और मुस्तकिल या आर्जी मुंतकिली का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया। कहा, सदर मुमलिकत सीनियरिटी वाले मामले को जल्द अज जल्द तय करें। जब तक सीनियरिटी पर फैसला नहीं हो जाता, जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा वार। तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार धमाके। 4 मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर गिरने से तबाही। 137 इसराइली जख्मी। इसराइल का अस्पताल मुतासिर होने का दावा। ईरानी मिलिट्री के मुताबिक अस्पताल के करीब इसराइली मिलिट्री कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हदफ था। इसराइल में खतरे के सायरन बजते रहे। लाखों अफराद को बंकर्स में पनाह लेनी पड़ी। इसराइल ने ईरानी कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया। नेतन्याहू ने कहा, हमले का बदला ईरानी सुप्रीम लीडर से लेंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत। इसराइल का न्यूक्लियर साइट के करीब हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खंदाब साइट इसराइली हमले से पहले खाली कर दी गई थी। ताबकारी का कोई खतरा नहीं। रूसी सदर पुतिन का चीनी हम मनसब से राब्ता। ईरान पर इसराइली हमलों की सख्त मुजम्मत। ईरान के जौहरी मसले को सियासी और सिफारती तरीके से हल करने पर इत्तेफाक। पुतिन ने कहा, तेहरान ने मॉस्को से फौजी मदद की दरखास्त नहीं की। माजी में ईरान को फिजाई दिफाई निजाम में ताउन की पेशकश की थी। ईरान ने पेशकश में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी क़यादत से मुलाकात का इंदिया। कहा, ईरान व्हाइट हाउस आकर जौहरी मुआहदे पर बातचीत करना चाहता है जो पहले कर लेना चाहिए थी। मेरे पास ईरान के लिए शानदार मुआहदा था। अब वो मुलाकात चाहते हैं। शायद मुलाकात कर लूं। डील अब भी मुमकिन है। ईरान से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के दौरान इसराइल ने ईरान पर हमला किया। शुरू से ही अंदाजा था कि अमेरिका इस इक़दाम में शामिल है। अमेरिका की बातों से अंदाजे को तक़वियत मिल रही है। ईरानी कौम मुसल्लत करदा जंग का डट कर मुकाबला कर रही है। इसराइल ने संगीन गलती की जिसकी सजा उसे मिल रही है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क में कल से प्री मॉनसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई इलाकों में 23 जून तक बारिशें मुतवक्के। कई इलाकों में तूफानी हवाओं, मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होने की पेशगोई। DG PDMA का पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में 40 से 60% ज्यादा बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग और सैलाबी खतरे के बारे में शहरियों को आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैर यकीनी सनती पॉलिसीज
सनतों के फरोग में रुकावट रही। मुअस्सर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्की सनतों के हवाले से इजलास। कहा, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इस्लामाबाद के जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर से मुतालिक जायजा इजलास। वजीर आजम की मंसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बजट हौसला अफजा नहीं, हर तरफ से तनकीद हो रही है। हुकूमत ने खुद बताया कि बजट के पीछे IMF है। GDP ग्रोथ के हदफ का 50% भी हासिल ना कर सके। मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना जरूरी है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पंजाब के लोगों के लिए सेहत की सहूलियात बंद थी। कैंसर के मरीज तक रुलते रहे। लोगों को उनके घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात देना मेरा ख्वाब है। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले से पंजाब भर में लोगों को मुफ्त दवाइयां उनके घर में मिलेंगी। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली के बजट इजलास से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा, बजट पर बहस जारी है, वजीर खजाना मौजूद नहीं। वजारत खजाना का स्टाफ भी ऐवान में नहीं। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल ने कहा कि 4 वज़रा ऐवान में मौजूद हैं। इत्तेहादियों और अपोजिशन की तजावीज़ को बजट में शामिल करेंगे।